ठीक है। ओम सूर्याय नमः। गुड। 1। सभी बच्चे फॉलो करें, बहुत अच्छा लग रहा है। 2। 3। अपना वीडियो ऑन करके रखिए। 4। बहुत बढ़िया पोज। 5। 6। 7। 8। 9। 11। 12। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा किया। अपने लिए एक बार क्लैपिंग करें। 1 2 3 स्टार्ट। बहुत बढ़िया। एक राउंड और करेंगे इसका, के बाद अपना सूर्य नमस्कार से हम आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथ जुड़े हुए। 1 2 3 6। बहुत बढ़िया। 7 8 9 10 11 12। ओके, मैं इप्सोमेट्स का स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव शर्मा जी जुड़ चुके हैं, सृष्टि जी जुड़ चुके हैं। इनका वेलकम योगदान फाउंडेशन में ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम डॉक्टर विरमानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फाउंडेशन में। सभी बच्चों का स्वागत है। अब आप आराम से बैठ जाइए। हमारे इस प्रोग्राम को जो होस्ट कर रही है वो है भूमिका खुराना। 10 सालों से योगदान फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ छवि है YDF की टीम में, अमृता है, अमरजीत कौर है, और इस तरीके से YDF की टीम मिलकर ये हमारे जो इंटरनेशनल योगा डे है सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें आपको काफी और भी कुछ सुनने को मिलेगा। भूमि, आप एक बार आज के जो हमारे मेहमान है, गेस्ट है, उनके बारे में इंट्रो करिए बच्चों को। हाँ जी सर, बिल्कुल। सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब सही हैं, मैं आशा करती हूँ। आज हम सब यहाँ पे इंटरनेशनल योगा डे को मनाने के लिए जुड़े हैं एक साथ। सो द थीम ऑफ टुडेज इंटरनेशनल योगा डे इज योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली, अर्थात अपने घर परिवार के साथ घर पे ही योगा करें। तो जैसे हम जानते हैं बहुत सारे बच्चे लॉकडाउन के टाइम पे अपने घर पे योगा कर रहे हैं, तो उन पर YDF को बहुत ही गर्व है। ऐसे ही सब बच्चे अपने घर पर योगा करते रहें और साथ ही साथ अपने फैमिली को भी योगा कराएं। So our chief guests today are Mr. and Mrs. Rami Chhabra, who are the trustee of Yogdhan Foundation.
Dr. Anju Virmani, who is a senior consultant endocrinologist and diabetologist, and Dr. Meena Chhabra, who is a MBBS, MD and a diabetologist. So I welcome you all. On behalf of everyone, I welcome all the chief guests here. मैं चाहूंगी कि अनिल सर भी एक बार हम सब हमारे गेस्ट का एक बार स्वागत करें। हेलो बच्चों, आज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके बारे में दो लाइनें आपको बोलना चाहूंगा। हम अभी वेट कर रहे हैं योगदान फाउंडेशन के ट्रस्टी मिसेस बिंदिया छाबड़ा जी का। बिंदिया छाबड़ा जी के सानिध्य में पिछले 10 से 11 सालों से कार्यरत हूँ और उनके माध्यम से मुझे योगदान फाउंडेशन का मार्गदर्शन मिला और आप सभी बच्चों की सेवा करने का मौका मिला। और मैंने उनके बारे में काफी सुना है। बचपन से ही मानवता की सेवा के लिए वो काफी अग्रसर रहे हैं और अपनी आंखों से भी देखा है कि अगर उनसे किसी प्रकार की कोई भी सहायता मांगने आता है तो वो उसकी सहायता को ही नहीं देखते, बल्कि उनके लिए उसके लिए क्या कर सकते हैं आगे बढ़कर के उन्होंने उस कार्य को किया है। ऐसा विश्वास मैंने देखा है और हमारा ये सौभाग्य है कि हम सब पे उनका आशीर्वाद है। और बच्चे एक बार सभी मैडम का क्लैपिंग से स्वागत करेंगे। I would request Mrs. Bindya Chhabra to say a few words and shower her blessings upon all of us. Hello. Hello. हाँ जी, थैंक यू बेटे, थैंक यू सो मच। इट्स माई प्लेजर। मैं इधर हूँ आपके साथ, आप सबको देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और कई दफ़ा आपके फंक्शंस पे आने का मौका मिला, जो आपके छोटी छोटी वर्कशॉप्स लगती हैं संडेज को, एंड बहुत ही अच्छा वहाँ सबको मिलके एक जैसे लगता है कि एक फैमिली है और एक एक्सटेंडेड फैमिली है। इतने आपके सबके प्यारे प्यारे चेहरे और इतने मासूम, और किस प्रकार आपकी आंखों में एक विश्वास है, एक विश्वास के साथ आप आते हैं ये जो आपके जितने कैंप्स लगते हैं। और वही विश्वास और वही प्यार है जो आपको इतना स्वस्थ रखता है, क्योंकि अगर विश्वास है तो जो भी सर आपको कहते हैं आप मानते हैं। और घर में भी मम्मी पापा भी जैसे समझाते हैं, मम्मी पापा साथ आते हैं, वो भी बताते हैं। और एक ये जो प्यार और एक विश्वास है, इससे हम बहुत बड़ी चीज़ें लाइफ में अचीव कर सकते हैं। और बहुत ही हमेशा प्रसन्नता होती है। और आज का डे जो ये वर्ल्ड योगा डे है, इसके लिए भी मैं सबको मुबारकी देना चाहूँगी, क्योंकि एक ऐसा माध्यम से है जिससे हम सब जुड़े हुए हैं और ये शरीर के लिए कितना ज़रूरी है और कितना एक प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। होलिस्टिक एक ये विद्या है कि इसको हम ऑनसेट, अगर जैसे सपोजिंग हम कहें कि डायबिटीज़ ही अगर ऑनसेट हो रही है, तो अगर हम पहले ही आसन शुरू कर देंगे तो वो बीमारी हमको होती नहीं है। अगर हमें पहले कुछ थोड़ा अंदाज़ा उसका हो जाए, अगर हो भी गई है तब भी उसको नियंत्रण में रखने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, और किस प्रकार योगा हमारी हेल्प करता है। और योगा एक हमें एक ऐसा एक स्थिरता लेकर आता है हमारे लाइफ में। हमें जो है कि किस प्रकार पेशेंट होना है, टॉलरेंट होना है, कि हम टॉलरेंस रखें, पेशेंस रखें, बड़ों की बात सुने, एक संयम, क्योंकि एक डिसिप्लिन जो है एक बहुत ज़रूरी होता है कहीं पे भी आगे बढ़ने के लिए। वो आपकी एजुकेशन है, आपका वर्क है, करियर्स हैं, आपका वैसे घर में कहीं या कोई भी जॉब कर रहे हैं जहाँ आपको आगे बढ़ना है, तो एक डिसिप्लिन जब तक लाइफ में नहीं है तो वो आप चीज़ें अचीव नहीं कर सकते। और कड़ी मेहनत उसके साथ साथ जो होती है करता है लाइफ में। योगा इज डिसिप्लिन ओनली। हम प्रति करते हैं तो उसके जो रिवॉर्ड्स हैं हमारे सामने आ जाते हैं, और हम एक बहुत ही एक कहते हैं ना कि हेल्दी बॉडी के मालिक बन जाते हैं। और ऑलवेज वी नो कि जो एक प्योर और अच्छा मन कहाँ वास करता है, एक हेल्दी बॉडी में करता है। तो वो हम फिर जब ये अचीव कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए ज़िंदगी बहुत आसान है। और
और किस प्रकार अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है वो योगा में सिखा देता है। और अच्छी अच्छी बातें जब हम सुनते हैं, आते हैं अपने ये जो आपके कैंप होते हैं योगदान फाउंडेशन के, और आपको बातें बताई जाती है, एक आपको स्ट्रेंथ दी जाती है और ये महसूस होता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम बहुत सारे इकट्ठे हैं। और हमेशा जो एकता में एक बहुत बड़ा बल होता है, और वो जो है मैंने भी महसूस किया जब मैं मीटिंग्स में आई कि किस प्रकार बच्चे एक दूसरे को इतने प्यार से, किसी जिसका भाई नहीं है उसको भाई मिल गए, जिसकी बहन नहीं उसको बहन मिल गई, और किस प्रकार सारे प्यार से और एक दूसरे का ध्यान देते हुए आगे चल रहे हैं। और ऑल माई बेस्ट विशेस टू एवरीवन कि आप हेल्दी रहें, ऐसे योगा करते रहें और आगे लाइफ में बहुत चीज़ें अचीव करें जो आप करना चाहते हैं, जो पॉजिटिव हो, अपने माइंड को पॉजिटिव रख के आप आगे बढ़ो और बहुत एक हेल्दी जीवन जियो और लंबी उम्र हो सबकी। और बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से आप सबके लिए एंड सारे पेरेंट्स के लिए भी है कि आप कितने पेशेंट होकर इतने बच्चों को लेके हर ऐसे आना, संडे को आना, और फिर जो जो सिखाया जाता है, पहले उधर बैठना, कभी गर्मी है, कभी धूप है, कभी ठंड है, लेकिन आप साथ आते हैं और आप चाहते हैं कि बच्चे स्वस्थ हों। तो ये बहुत अच्छी एक जो बात है, जो आपका एफर्ट है, उसके लिए भी मैं आपको उसकी मुबारक देना चाहूँगी कि इतना जो एफर्ट आप करते हैं एंड इसमें सब में जो भगवान का जो एक शुक्रिया होता है वो हमेशा मन में रहे, ग्रेटिट्यूड रहे कि अगर ऐसी कोई बात आई भी है तो भगवान तो ये भी ठीक कर रहा है। जैसे हमने कुम्हार कई दफ़ा देखा है ना, कुम्हार होता है, एक माटी का भांडा बना रहा होता है, बर्तन बना रहा होता है, तो वो उसका हाथ अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। तो अगर बाहर से कोई चोट लगी भी है, अगर हमारे पे ये एक अगर ऐसी एक हेल्थ का एक इशू बना है, लेकिन साथ साथ उसने अंदर से हाथ भी दिया हुआ है, आपको ऐसे अच्छे लोगों से मिला दिया है, वो भी भगवान ही कर रहा है कि वो अच्छे लोगों से मिला दिया है और आपको एक सहारा मिल गया है। तो अंदर से सहारा भी भगवान देता है। अगर ऊपर से कोई भी ऐसी हम अपनी कमी करके कह लें, कोई भी ऐसी बात है कि अगर किसी कर्म के कारण या कैसे भी अगर ये आज हमें देखना पड़ा है, मे भी हमें कुछ बहुत बड़ी सीख मिलनी है हमारी लाइफ में, हमको डिसिप्लिन होना है, तो अगर ये ऐसा समय आ भी गया है तो जैसे कुम्हार अंदर भी हाथ रखता है, ऊपर से ठोकर भी वही मार रहा होता है और अंदर से हाथ भी उसी का होता है, वैसे ही भगवान हमेशा हमारे अंग संग है, हमारे साथ है। और जब जब हम इसका सहारा लेंगे हमारे को विजय हमारी निश्चित है। तो आप सब ने हमेशा प्रेयर भी करना है, साथ साथ अपनी हेल्थ के लिए, सबके लिए, सारे संसार के लिए। और स्पेशली अभी जैसे कोविड ये महामारी का ये जो समय चल रहा है, आप सब ने बहुत अपना ध्यान रखना है। जो जो निर्देश गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ एजेंसी से आती हैं आपको वो अपनानी है, अपनी दवाई टाइम से लेनी है, चेक करना है टाइम से। और जैसे अगर सैर नहीं बाहर जा सकते, नहीं कर सकते, तो आप घर के अंदर आपको जो योगा है एक ही जगह आप 2 समय करो, सो दैट आपका जो बॉडी है बिल्कुल तंदुरुस्त रहे। और वी शैल ओवरकम कि ये भी जो समय आया है इससे भी हम आगे पार निकलेंगे। अगर वो समय नहीं रहा तो ये भी समय नहीं रहेगा। और हमें बहुत 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 कुछ अचीव करना है, बहुत सपने हैं आप सबके, हम सबके, जो भगवान पूरे करे और सब पे अपना जो एक दृष्टि, एक प्यार वाली हमेशा बनाई रखे और मेहर भरा हाथ हम सबके सिर पे रखे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल हु हैव जॉइन्ड हियर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। आपका यही प्यार है जो सभी बच्चों ने, योगदान फाउंडेशन के बच्चे जितने भी हैं, वो आपको मदर नहीं कहते, मदर ऑफ इंडिया कहते हैं। ऐसे काफी बच्चे हैं जो ये बच्चे आज जो बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, उन बच्चों के लिए इन्होंने डिसाइड किया है कि हर एक बच्चा कम से कम 100 बच्चों के आगे जाके हेल्प करेगा और इस तरीके से हमारा इंडिया टाइप 1 में किसी प्रकार से कोई परेशान नहीं होगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमें ब्लेस करने के लिए। थैंक यू। डॉक्टर अंजू बिरमानी जी जुड़े हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल सर। मैम आपको हमारी आवाज आ रही है? बहुत अच्छे से। तो मैम एक लाइन मैं आपके बारे में जरूर कहना चाहूंगा। डॉक्टर अंजू बिरमानी जी हैं और उनका जो हमारे साथ रहा है वो उसके बारे में कितना भी कहना बहुत कम है। मतलब हमें कभी ये महसूस नहीं हुआ पिछले 10 सालों में
कि हमारी ये जो चलती का नाम गाड़ी है योगदान फाउंडेशन की, बच्चों की हेल्प करने के लिए, कहीं भी इसके रुकने के चांसेस आए हों। मतलब दूरदृष्टि ऐसी रखी हुई है मैम ने, और हमें वक्त से पहले ही इतना पुश कर देते हैं कि सामने किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा नहीं होती। और मैम के विषय में कई बच्चों का ये कहना होता है कि मैम थोड़े से हमें गुस्से में ये ट्रीट करते हैं, ये करते हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि शायद मैम आपको हमारे पेरेंट्स से ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स नहीं देख सकते वो मैम को दिखाई देता है। तो इसीलिए वो वक्त से पहले ही आपको उसके इतना जोड़ते हैं, इतना काउंसलिंग करते हैं कि वो ये नहीं देखते कि आपको कितना वक्त देना है। मैंने ये तक देखा हुआ है कई डॉक्टर के पास 10 मिनट का टाइम नहीं होता, और मैम ने एक एक बच्चे को एक एक घंटा बैठा के रखा है, उनको प्रॉपर गाइड किया है, काउंसलिंग किया है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया हूँ, जो धन्यवाद देता हूँ जो मैम का सानिध्य हमें मिला और हमारे YDF के साथ जुड़े। पिछले 10 सालों से लगातार हमें सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू मैम। और सभी वेलकम करेंगे एक बारी मैम का, एक बार जोर से क्लैपिंग करेंगे सभी। यस मैम, प्लीज मैम। तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलके बात, क्योंकि अभी ऐसे लग रहा है जैसे मिलता ही नहीं है, कोई है ही नहीं देख। और वैसे भी आजकल ग्रुप में योगा देख के बहुत अच्छा लगता है। जी ने नाम नीम का पेड़ है, छाया देगा पर बहुत कड़वा है, तो सॉरी बट आई थिंक कड़वेपन के भी कुछ फायदे होते हैं। तो मुझे जो टॉपिक अनिल जी ने दिया था वो ये था, शुगर कम या ज्यादा हो तो उससे कैसे हम संभालें अपने आप को, खास करके सब योगा की तरफ ध्यान दे रहे हैं। खास करके आज के दिन, आई थिंक आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिंदिया जी की बातें सुन के कितना अच्छा लगा, उन्होंने कुमार की एनालॉजी दी, और जो आज हमें भगवान ने एक उदाहरण दिया है कि हमारे सामने चंद्रमा आ जाए, इतने बड़े सूरज को चंद्रमा छुपा सकता है तो कुछ ही क्षणों में। अगर हमने शक्ति है तो हमें कोई छुपा सकता है पर कुछ ही क्षणों में। हम अगर हार न माने, बादल आ गए, चंद्रमा आ गया या ऐसा कुछ, पर विदिन 2 or 3 hours और आज वापस सूरज की गर्मी हमारे पे है, वापस सूरज की कृपा हमारे पे है। तो हमने योगा करना है, अपने आप को मजबूत करना है, किसी की भी छाया हम पे आए हम उनसे डरें। और वो कैसे करें? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हम सब ने योगा की क्लास में या तो हाइपो एक्सपीरियंस किया है या किसी को हाइपो, तो क्या इसका निष्कर्ष ये है कि एंड आई थिंक यहाँ पे इस ग्रुप में तो कोई भी जवाब का तो वो यही देगा कि बिल्कुल ये बात गलत है, हमें एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। और आई थिंक हम सब इस ग्रुप में तो एक्सरसाइज के फायदों से बहुत वाकिफ हैं। एक्सरसाइज अक्ल को भी बढ़ाता है, रक्त को भी बढ़ाता है, शरीर को तंदुरुस्त करता है, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल सबको कंट्रोल करता है, दिमाग होता है, दिमाग में ध्यान रहता है, मूड सही रहता है। तो हर तरीके से एक्सरसाइज फायदा ही करता है, पर उसका ध्यान रखें। जो छुरी सब्जी काट सकती है वो छुरी उंगली को भी काट सकती है। इससे पहले हमें अपने खाने और इंसुलिन दोनों की तरफ नजर जानी चाहिए। फिर पता होना चाहिए एक्सरसाइज करने से पहले, और अगर वो पहले से ही कम है, थोड़ा कुछ खा लिया, आम खा लिया, केला खा लिया, थोड़ी शुगर ठीक हो गई, फिर एक्सरसाइज। अगर हमें पता है अभी तो शुगर सही है पर करते समय शुगर लो हो जाएगी, तो शुरू करने से पहले कुछ ऐसा स्नैक जैसे मूंगफली या दही, इसमें थोड़ा फैट होता है तो शुगर धीरे धीरे बढ़ेगी। और अगर हमें पता है कि शुगर इस समय तो सही है पर बाद में कम हो जाएगी, तो जब हमने एक्सरसाइज किया तो उसके बाद जरूर तो हुआ एक पहले, और वो है खाने का। सारा जोर हमारा होना चाहिए एक्सरसाइज करने से पहले या बाद में, खा लिया हमें इंसुलिन पे भी ध्यान देना। तो अगर हम एक्सरसाइज प्लान कर रहे हैं, जैसे आज संडे है, हमने योगा क्लास में योगा करना है, तो उससे पहले वाली प्री इंसुलिन, जैसे नाश्ते की इंसुलिन 1 या 2 यूनिट कम। उसी तरीके से अगर बहुत एक्सरसाइज तो अगली इंसुलिन भी हमको थोड़ी सी
हमने लंच वाली तो भी 1 बजे। अब हाई पोस्ट तो समझना बड़ा आसान है, एक्सरसाइज क्या शुगर। पर कई बार ये भी देखने में आता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो शुगर बढ़ जाती है। तो ये देखा गया है कि शुरू करने से पहले अगर शुगर बढ़ी हो तो वो और बढ़ जाएगी, कम है तो कम हो जाएगी, नहीं है तो और बढ़ जाएगी। पर शुगर पहले से ही ज्यादा है और किसी डोज इंसुलिन की लेगी, 1 या 2 या 3, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि अगर शुगर ज्यादा है तो एक्सरसाइज अच्छे से नहीं, फुटबॉल खेल रहे हैं, योगा कर रहे हैं, कि जल्दी अच्छा नहीं लगेगा, हो सकता। और एक आखिरी चीज टेस्ट करूंगी खासकर की रिस्पॉन्स तो मैं हम कुछ ना कुछ तरल लेते हैं, पानी की सिप्स लेते, जानते हैं दम से पानी पिया तो पेट दर्द हो जाएगा तो नहीं पी सकते, पर सिप्स लेते रहे ताकि डिहाइड्रेशन। तो ज्यादा एक्सरसाइज करते समय आपने घर की बनाई नींबू पानी ले ली जिसमें चीनी नमक दोनों है, या पुदीना जलजीरा ले लिया जिसमें चीनी नमक दोनों, या लस्सी या आम पन्ना। उससे हल्की चीनी से नमक की पूर्ति भी कम हो जाती है, पूर्ति हो जाती है, शरीर में जो नमक कम हो सकता है वो पूरा हो जाता है। एंड कमर्शियल ड्रिंक्स अवॉइड करें, खास करके एनर्जी ड्रिंक्स, पैसे वेस्ट करते। और एक आखिरी चीज तो कहते हैं योगदान फाउंडेशन में कहती है कि गलत नहीं है, पर फिर भी कहीं ना कहीं स्पेशल पड़ते हैं मीठी चीजें, और ये बात सच नहीं खा सकते हैं जब तक हम चॉकलेट्स और पेस्ट्रीज नहीं खा रहे, हम आम खा रहे हैं, आम का बहुत चीनी ना हो, हल्की चीनी। एक्सरसाइज के साथ साथ हम उसको जलाएं, उसको एंजॉय भी करें और एक्सरसाइज भी करें। तो मैं अपने जो मुझे 8 या 10 मिनट दिए गए थे समाप्त करती हूँ, बहुत बहुत आशा लेके कि आप सब एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, घर में नाच गाना कर रहे हैं, केवल योगा मत करें, डांस भी स्किपिंग करिए, मजे भी लीजिए और पढ़ाई भी साथ में कर रहे हैं, जिससे कि दिमाग भी तंदुरुस्त रहे, शरीर भी तंदुरुस्त। और हम सब योग का मतलब है जॉइनिंग, तो सब एक इकट्ठी मजबूत मुट्ठी बना के चलें, दे सकें और मजबूती से आगे बढ़ें, अपने आप को भी सुधारें। बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने बच्चों का इतना बड़ा और इस टाइम पे मार्गदर्शन किया। और भूमि से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको अनम्यूट किया जाए, बच्चे ये सभी तैयार हो जाए मैम को थैंक यू देने के लिए। एक अच्छी सी जोरदार क्लैपिंग। 1 2 3 स्टार्ट। थैंक यू मैम। स्वागत करते हैं डॉक्टर मीना छाबड़ा जी का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं एक छोटी सी लाइन मैम के बारे में यही कहना चाहूंगा। भूमि जी मैम को अनम्यूट कर दीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम के बारे में एक छोटी सी बात मैं ये कहना चाहूंगा। 2012 से हम जुड़े हुए हैं और हमें अंजू वर्मानी जी के माध्यम से डॉक्टर मीना छाबड़ा जी का सानिध्य प्राप्त हुआ और उनके माध्यम से हम थोड़ा बाहर निकले। हम एक ही जगह रहते थे, पिकनिक स्टार्ट हुई, मैम ने, अंजू वर्मानी जी ने, मीना छाबड़ा जी ने स्लॉट दिया हमें, बच्चे वहाँ पे अलग अलग बच्चों से मिले, हमें कितना इम्प्रूव करना है ये हमें मिला। और दूसरा मैं बताऊं मैम के बारे में कि जब भी मैं मैम की क्लिनिक पे गया हूँ, मैंने किसी को भी देखा है, इतना पोलाइट नेचर होता है कि मतलब इतने प्यार से बात करते हैं कि कोई बच्चा कितनी भी परेशानी लेके आ रहा हो वो बच्चा शांत हो जाता है, ऐसा लगता है उसको वो समस्या ही नहीं है। और फिर मैम का जो रेस्पॉन्स उस बच्चे पे मिलता है, आधी इंसुलिन तो उसकी वैसे ही कम हो जाती है और फिर मैम टेम्परेरी रूप से उनकी थोड़ी सी इंसुलिन उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। बच्चे आपको सुनने के लिए बहुत बेताब है, कल से ही बहुत इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। मुझे बहुत ही हेलो बच्चों, मुझे एक कठिन बात पे बात करनी है जो कि आप लोग सुन सुन के कुछ डर भी रहे होंगे। क्या हमारे बच्चे डर रहे हैं इस बात से कि डायबिटिक को कोविड ज्यादा हो रहा है? तो ये जब वो न्यूज में पढ़ते हैं कि डायबिटिक, तो आज मैं बच्चों तुमसे ये बात करना चाहती हूँ और कुछ जो भ्रांतियां, मुझे क्वेश्चन पूछना और अगर आपके मन में कोई डर है तो मैं उसका भी आंसर करूंगी। तो कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है, प्राय ये 50% इसमें पहले बुखार होता है, बुखार हल्का भी हो सकता है, कुछ को तेज भी होता है और खांसी होती है इसमें, ठीक है। कुछ बच्चों को पेट भी खराब हो सकता है। पहली बात तो ये है कि बच्चों में ये
बहुत ही सिंपल वायरल फीवर की तरह खत्म हो जाता है। और पूरे वर्ल्ड में ये देखा गया कि जो टाइप 1 डायबिटीज वाले बच्चे थे उनमें ये हुआ, कईयों को हुआ। मेरे अपने जो क्लिनिक पे 3 बच्चों को हुआ, लेकिन वो तीनों बिल्कुल ठीक हैं। तो सबसे पहले आपने इस फियर को निकालना है कि कोविड मुझे होगा तो क्या होगा। ये नहीं है, ऐसा नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एहतियात या नहीं क्यों बरतनी है। 3 चीजें हैं। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है तो कोविड होने की संभावना तो खैर ज्यादा नहीं है। वो तो तभी होगा जब आप बाहर जाएंगे, किसी कोविड के मरीज के कांटेक्ट में आएंगे, या फिर आप बहुत ही कोई सरफेस जिस पे वायरस है उसे छू के और उसे अपने चेहरे या नाक से, आंख से लगाएंगे, तभी हो सकता है। अगर आप एहतियात करते हैं, मास्क पहन के जाते हैं बाहर और आकर हाथ धोते हैं या जहाँ कहीं टच करते हैं तो सैनिटाइज कर लेते हैं, घर आकर साबुन से धो लेते हैं, तो कोविड होने का चांस आपको उतना ही है जितना किसी और को है, जितना मुझे है या किसी और को है। पर आप में से कई बच्चे बार बार टीवी पर ये सुन के कि जी कोविड डायबिटिक्स को ज्यादा होता है, जितने कोविड से जो डेथ्स होती हैं वो डायबिटिक्स में हो रही हैं, आप घबरा गए होंगे। आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि टाइप 1 डायबिटिक जो कि 20 साल से नीचे हैं, उनमें किसी भी बच्चे की, इंग्लैंड से ये स्टडी आई है NHS, किसी भी बच्चे को मोर्टालिटी नहीं हुई, यानी डेथ नहीं हुई। उन सभी बच्चों को बुखार हुआ, घर पर हुआ, कुछ को खांसी हुई, घर पर ही इलाज हुआ। हाँ, कुछ बच्चों को हॉस्पिटल, मॉडरेट जिनको हुआ, किसी को तो माइल्ड हुआ, कुछ छोटे मोटे सिम्टम्स हुए, घर पर ही ठीक हो गए, वायरल बुखार की तरह। बुखार के लिए प्रोटीन वगैरह दी गई। ऑफ कोर्स आपको टेलीफोन पे अपने डॉक्टर के साथ हमेशा की टच में रहना। आपके अपने जो डॉक्टर हैं, चाहे मैं हूँ, अंजू बिरमानी जी हैं, आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, उनसे आपने टच में रहना है। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है और आपको बुखार आता है, ये बुखार कोविड हो सकता है, आप घर पर ही रहेंगे और आप अपना इंसुलिन समय समय पर लगाएंगे, शुगर ज्यादा चेक करेंगे और भी ज्यादा चेक करेंगे ताकि कंट्रोल रखें। और एक वेल कंट्रोल्ड डायबिटीज को ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। पर फिर भी मैं एक बात कहूंगी, इस लॉकडाउन के पीरियड में जब आप घर में हैं तो एक टर्म है डायबिटिक डिस्ट्रेस या परेशानी। आप परेशान हो जाते हैं क्योंकि हम हमेशा आपको कहते हैं आप पार्क जाइए, आप घूमिए। अब हम आपसे कह रहे हैं नहीं बेटा, आप घर में बैठिए, आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप कई चीजें घर पर कर सकते हैं। अंजू दीदी ने अभी बताया, आप घर पे, अगर आपका घर छोटा भी है तो आप एक ही जगह पे बैठकर ऊपर नीचे जॉगिंग कर सकते हैं। आप अपने कमरे में डांस कर सकते हैं और योगा तो आप कर ही सकते हैं। योगा के लिए आपको मैट चाहिए, सर चाहिए और आप योगा कर सकते हैं आप। और इसमें कोविड में योगा का बहुत बड़ा रोल है। यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप लंग की कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। कई ऐसे प्राणायाम हैं जिनसे आप अपने फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। योगा से इम्यूनिटी भी बढ़ती है। अगर इम्यूनिटी, आपकी शक्ति ज्यादा होती है तो, हालांकि टाइप 1 में ऑटो इम्यून डिजीज है तो कुछ लोगों का कहना था क्योंकि इसमें ऑटो इम्यून डिजीज ही है तो टाइप 1 में कोविड की परेशानी ज्यादा हो सकती है, पर ऐसा स्टडीज में नहीं पाया गया। 20 साल से कम बच्चों में कोविड ने ऐसी कोई परेशानी नहीं की। 20 साल से ऊपर कुछ परेशानी हुई, पर ज्यादातर जो टाइप 1 को परेशानी हुई, जिनको टाइप 1 30-40 साल से था, जिनकी उम्र ज्यादा थी और जिनको हार्ट या किडनी के कॉम्प्लिकेशंस थे। तो फर्स्ट चीज तो ये है कि आपको अपनी ब्लड शुगर कंट्रोल रखनी है, ठीक है। आप टेस्टिंग थोड़ा सा बढ़ा दें और इंसुलिन की डोज, इंसुलिन की मात्रा आप करना जानते हैं, नहीं तो हम सब हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं। और आप इंसुलिन की डोज हमसे पूछ सकते हैं अगर परेशानी आ रही है। तो आप अपनी शुगर कंट्रोल रखें। दूसरा, मानसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है, मैडम ने भी अभी बताया, मिसेस छाबड़ा ने भी बताया कि योगा से आपको ये चीज मिलती है, मेंटल स्ट्रेंथ, मानसिक आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है कि नहीं, सब कुछ ठीक है, मैं हैंडल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो आप योगा करते रहें और भी एक्सरसाइज जो आप करना चाहें करते रहें। नेति का WHO ने कहा है नेजल वॉश से कुछ नहीं होता, पर कुछ एक पुणे से स्टडी आई है तो अगर सर सिखा सकते हैं। मुझे पर्सनली नेति करना नहीं समझ में आया किस प्रकार से की जाती है, ये भी एक योगिक चीज है, पर मुझे ये आती नहीं है कि किस तरह से की जाती है। सर से अभी डिस्कस करेंगे कि क्या नेति संभव है, किस उम्र के बच्चे नेति कर सकते हैं जिससे। और गागल्स तो आप कर ही सकते हैं, स्टीम, पर मेन आपको जो है घर से बाहर अभी नहीं जाना। यदि आप जाते हैं, बहुत जरूरी है तभी जाएंगे, तो आप मास्क पहन कर जाएंगे। और अगर रास्ते में आप कहीं छूते हैं तो आप सैनिटाइज कर लेंगे।
या घर आकर आप हैंड वॉश कर लेंगे और अपने हाथों को चेहरे से नहीं लगाएंगे और दूसरे लोगों से आप 6 फुट की दूरी बनाएंगे। तो अब आप वल्नरेबल में आते हैं, यानी आपको थोड़ा सा चांस ज्यादा है इन्फेक्शन होने का। इन्फेक्शन से बचने के लिए आप वही करेंगे जो और लोग कर रहे हैं, कम से कम बाहर जाइए, क्योंकि अभी तो स्कूल की छुट्टी है और कॉलेज की। यदि आप बाहर जा भी रहे किसी बहुत आवश्यक कार्य से, तो आप मास्क पहन कर जाएं और अपने दिल से फियर निकाल दें, खुश रहने की कोशिश करें। और योगा में इसमें बहुत मदद मिलती है, योगिक प्रैक्टिसेस से बहुत ज्यादा। प्राणायाम से आपकी लंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है और आप बढ़ा सकते हैं, बलून फुला सकते हैं, ऐसी योगिक एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। तो कोविड से हालांकि पूरा वर्ल्ड इससे जूझ रहा है, घबराने की बात नहीं है, लेकिन आपको जरूर सावधानी, बहुत सावधानी रखनी है। और इस समय अगर किसी को इंसुलिन की परेशानी है तो भी वो कॉल कर सकता है। इंसुलिन, कोई पर्टिकुलर इंसुलिन नहीं मिल रही या दूर मिल रही है तो वो घर पर भी पहुंचाई जा सकती है। कई संस्थाएं ऐसी हैं जो इंसुलिन घर पर पहुंचा रही हैं। वो पीपीई या पूरा पहन के आके मास्क समेत आएंगे और आपको इंसुलिन दे जाएंगे। तो आपको इंसुलिन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना बाहर निकलने की जरूरत है। तो इस कोविड में अभी कोई वैक्सीन नहीं आई, जब तक वैक्सीन नहीं आती तो हमें बहुत बचकर चलना है। पर इससे घबराना नहीं है और छिपाना नहीं है। यदि आप टाइप 1 डायबिटिक हैं और आपको बुखार आता है, हल्का बुखार भी आता है, उसके साथ पेट में दर्द या लूज मोशन या प्राय खांसी होती है, और ये भी होता है कुछ दिन बाद सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि आपको सूंघने की शक्ति खत्म हो जाती है या खाने में टेस्ट नहीं आता, ये कुछ सिम्टम्स हैं, ये लक्षण हैं कोविड के। मेनली 80% लोगों को बुखार आता है और खांसी होती है। तो यदि ऐसा कोई लक्षण है तो आप तुरंत हम में से किसी को कांटेक्ट करें और हम आपकी मदद के लिए हैं, ठीक है। तो आई थिंक अगर कोई सवाल हो तो बच्चे या बच्चों के पेरेंट्स तो वो जरूर मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या करना है। अगर एक पहले तो बचना है कोविड से, तो प्राइमरी प्रिवेंशन होना है, शुगर अच्छे से कंट्रोल करनी है, योगा कंटिन्यू करना है, एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी है, डाइट, क्योंकि आप घर पर हैं तो टेंडेंसी होती है अधिक खाने की, ऐसा नहीं करना। आपने समय समय पर जैसा खाते थे वैसा खाना, और 2 मील के बीच में जैसा आप छोटा फ्रूट एक ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप लें। और अगर कोई प्रश्न है, हाँ, अगर आपको बुखार हो जाता है, खांसी, तो आप घबराए नहीं, आप हम में से किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं होप करती हूँ कि सर के योगिक एक्सरसाइज से आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और योगा से आप एक्सरसाइज करके आप लंग की कैपेसिटी भी अच्छी रखेंगे, ताकि आपको ये सब परेशानियां हो ही ना, ठीक है। तो अभी अगर पेरेंट्स कोई प्रश्न है या बच्चों के मन में कोई दुविधा है या कोई प्रश्न है या घबराहट है इस समय कोविड के को लेकर, और टीवी पे सुनकर कि डायबिटिक्स को ज्यादा तंग करता है, तो आप मुझसे क्वेश्चन आंसर के टाइम पूछ सकते हैं। तो आई विश यू अ वेरी हैप्पी योगा डे। कंटिन्यू टू डू योगा एंड कंटिन्यू टू बी हैप्पी एंड टू स्प्रेड हैप्पीनेस। आप खुद भी खुश रहें और सब तरफ खुशियां फैलाएं। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने सभी बच्चों को कहा था कि कोई समस्या अगर हमारे माइंड में कहीं आ भी जाती है तो उसके आने से पहले ही हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं माताओं के रूम में, डॉक्टर के रूम में, उनका सानिध्य इतना, उतनी ब्लेसिंग है कि वो अपने आप ही खत्म हो जाती है। जैसे अगर किसी बच्चे को अगर अभी भी लग रहा है कोई डाउट हो रहा है कोरोना को लेकर के या इंसुलिन को लेकर के, मैम ने अपना पूरा आपको दे दिया है कि कभी भी आप उनको कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और कैसी भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगदान फाउंडेशन के साथ जुड़ने के लिए और जुड़े रहने के लिए। हम चाहेंगे कि आप सभी के आशीर्वाद के अंदर ये योगदान फाउंडेशन चलता रहे, आपकी ब्लेसिंग हम सबको मिलती रहे। एक्चुअली YDF टीम हमारा मिलकर के ये सेशन पूरा कर रही है, इसको चला रही है, तो मैं टीम का धन्यवाद देता हूँ और थैंक यू कहता हूँ सभी हमारे मैम विजय छाबड़ा जी का, डॉक्टर अंजुल मानी जी का, मीना छाबड़ा जी का, क्योंकि हमारा पहला सेशन है और पहले को ही आपके आशीर्वाद से इतना सक्सेस बना दिया आपने कि एक एक इन्फॉर्मेशन जो जरूरत थी आज के टाइम सभी बच्चों को मिल चुकी है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भूमिका जी, मैं सभी बच्चे वेट कर रहे हैं। मैम हमारा एक ड्राइंग कंपटीशन हुआ था, बहुत अच्छी बच्चों ने ड्राइंग बनाई। तो हमारा जो ये ड्राइंग कंपटीशन हुआ था, इसका टॉपिक था कोरोना वायरस बून और अ बेन। तो हमारे बच्चों ने बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बना के हमें भेजी। मैं टॉप 5 जो हमारी पेंटिंग्स थी जिनको हमें लगा कि ये काफी अच्छी हैं, उनका आपको मैं दिखाती हूँ ये कौन सी पेंटिंग्स हैं। ये सबसे पहली पेंटिंग है गौरिका की। सेकंड ड्राइंग में दिखाना चाहूंगी
परी की, परी ID 137। तीसरा पेंटिंग है नमन शर्मा का। चौथी पेंटिंग जो अच्छी है वो हम, बहुत बढ़िया पायल, थैंक यू। लास्ट पेंटिंग जो टॉप 5 में आती है वो मैं, ये कनिष्का की पेंटिंग है। डॉक्टर सुनीता मनचंदा जी का स्वागत करूंगा और आप कृपा करके हमारे बच्चों को 2 शब्द एक अच्छी। Hello everyone. Thank you, ma'am. Hello everyone. Hello. First of all, I would say thanks to Mr. Anil for making me a member of this group. And also हिंदी में बोलना है शायद, okay, better है। मैम आपकी वीडियो शायद नहीं आ रही है। वॉइस नहीं है, वॉइस नहीं, वॉइस आ रही है, वीडियो इट्स ओके अगर वीडियो। हाँ जी। तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी और साथ में अंजू विरवानी मैम जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। इट इज मतलब उनके कारण ही मैं आप लोगों से जुड़ पाई, और जो कि उस टाइम पे मेरी अपनी ही जरूरत थी सच में, तो क्योंकि मेरी नीस आल्सो उनको भी डायग्नोज हुआ था। तो आई थिंक मेरा सबसे बड़ा कारण साथ में जुड़ने का तो ये है। बट अब ये है कि उसको भी मैं साथ लेके आऊंगी थोड़ा बहुत आपसे। आई विल ट्राई। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम सब बच्चों के फेसेस देख के थोड़ा सा मैं भूल भी गई थी अब तो, बट अच्छा लगा मुझे एक बार सबसे मिलना ऑन दिस। एंड ऑल्सो थैंक यू मिसेस छाबड़ा, आई थिंक है ना, जो ट्रस्टीज हैं, उनसे भी उनको बारे में भी जानने का मुझे मौका मिला। तो थैंक्स टू ऑल। एंड दिस कोरोना इज नाउ गोइंग टू गो। जाना है इसने और अभी जल्दी ही चला जाएगा ये, बस इतना ही कहना है मुझे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। एक बार जोर से सभी बच्चे क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू एवरीवन। सर सभी बच्चों की तरफ से मैं अनिल सर को थैंक यू करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें योगा सिखाया, मेडिटेशन सिखाया, जिस योगा के द्वारा हम अपने स्वास्थ्य का इस समय पर भी घर पे रह के ध्यान रख पा रहे हैं। जैसे तनिष्का रोज योगा कर रही है, वैसे ही काफी बच्चे हमें योगा की फोटोज भी भेजते हैं। तो मैं अनिल सर का हम सबकी तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक यू अनिल सर। थैंक यू बच्चों। और अनिल सर के लिए भी एक बार हम जोर से ताली बजा दें। मैं भी कहना चाहूंगा मेरी YDF टीम का थैंक यू। लेट मी अनम्यूट यू सर। हाँ जी, देखो फिर से मैं आपकी तरह म्यूट हो जाता हूँ। तो मैं सभी बच्चों को और सबसे ज्यादा थैंक्स कहना चाहूंगा अपनी YDF टीम का, जिसमें नाम गिनाना चाहता हूँ मैं। भूमिका, छवि, अमरजीत और अमृता और सतेंद्र और अनुज, ये ऐसे हमारे वॉलंटियर टीम है, YDF की टीम है, जिन्होंने एक एक बच्चे तक टाइम से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट पहुंचाई है, टाइम से शुगर स्ट्रिप्स पहुंचाई है और इंसुलिन की जरूरत पड़ी है, इंसुलिन पहुंचाई है। कोविड-19 के शुरुआत में हमने देखा था काफी ज्यादा खाने की भी दिक्कत हुई थी, तो हमने घरों तक उस खाने के राशन को भी पहुंचाया है, और ये सारा YDF की टीम के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता था। और आप सबका और सबसे ज्यादा ध्यान थैंक यू मैं अपने पेरेंट्स वॉलंटियर को भी कहना चाहूंगा, जिन्होंने मेरे इतने बड़े काम को बहुत छोटा सा बना दिया। उन्होंने मेरे काम को इस तरीके से बांट लिया कि एक एक पेरेंट्स ने कम से कम 20-20 बच्चों की जिम्मेदारी ली उन तक चीजों को पहुंचाने के लिए। थैंक यू आप सबका YDF के साथ जुड़े रहने के लिए, YDF के साथ चलने के लिए, YDF की यात्रा को करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में जो हम करते थे अपनी क्लास के दौरान, सभी को आता है महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण, क्योंकि इस उच्चारण के बारे में ये कहा गया है कि अगर इसका उच्चारण किसी के लिए करते हैं तो उसके कीटाणु जो बीमारी के वो खत्म हो जाते हैं। आज हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया इस कोरोना वायरस से प्रभावित है, तो इसके लिए हम इसका एक बार अभ्यास करके आज के सेशन को हम क्लोज करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात्
मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ। तो मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ सभी बच्चों का, सभी पेरेंट्स का, हमारे डॉक्टर्स अंजू ब्रह्मानी जी का, डॉक्टर मीना छाबड़ा जी का, हमारे मदर ऑफ इंडिया मैम विंध्या छाबड़ा जी का, और हमारे काफी डोनर्स हैं इसमें जो जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा सेशन के टाइमिंग के अकॉर्डिंग, और आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज सेशन को हम यहाँ समाप्त करते हैं। और इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी बच्चों को जिन्होंने भी आज इसको ज्वाइन किया है, सबको YDF की तरफ से पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट करने का। थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। एक बार क्लैपिंग के साथ क्लास को फिनिश करते हैं सभी। हम भूमि अनम्यूट कर दीजिए सबको। थैंक यू। 1 2 3 स्टार्ट। everyone. Thank you for joining us. Goodbye.